मॉर्निंग स्टूडेंट, पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ के आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ए तथा बी, ए बी तथा सी लाभ वितरण के लिए बिना कोई समझौता किए हुए 1 जनवरी 2007 को साझेदारी में सम्मिलित हुए हैं, किंतु ए ने यह गारंटी दी कि ब्याज को चार्ज करने के पश्चात सी के लाभ का हिस्सा 7,800 रुपए वार्षिक से कम नहीं होगा। ए ने यह गारंटी दी है कि सी को जो लाभ में हिस्सा मिलेगा वो 7,800 रुपए से कम नहीं मिलेगा। यदि 7,800 रुपए से कम होता है तो उसकी भरपाई ए करेगा। प्रारंभिक पूंजी निम्न प्रकार थी, ए की 10,000 रुपए, बी की 60,000, सी की 20,000 रुपए, जिसे बढ़ाकर 30 सितंबर को 30,000 रुपए कर दिया गया। ए तथा बी ने फर्म को निम्न अस्थायी ऋण दिए हैं और ए ने और बी ने ऋण दिया है फर्म को। ए ने 1 मार्च 2007 को फर्म को 40,000 रुपए का ऋण दिया, जिसका भुगतान फर्म ने 1 सितंबर 2007 को कर दिया। बी ने 1 फरवरी 2007 को फर्म को 80,000 रुपए का ऋण दिया, जिसका भुगतान फर्म ने 1 मई 2007 को कर दिया। किसी ब्याज की व्यवस्था किए बिना फर्म का 31 दिसंबर 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ 21,000 रुपए था। ये पिछला लाभ था 21,000 रुपए, बिना कोई ब्याज का समझौता किए हुए। वर्ष का लाभ हानि खाता बनाइए। आपको लाभ हानि खाता बनाने के लिए कहा गया है क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो कॉलम होता है वो आपको क्लियर होगा पहले से, क्योंकि मैंने पहले भी बता रखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस का कॉलम कैसे बनता है। ये आपका पार्टिकुलर्स का कॉलम है। पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, ये आपका पार्टिकुलर्स अमाउंट का कॉलम बनता है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो प्रॉफिट लास्ट ईयर की दी हुई है, माने पीछे जो प्रॉफिट दी हुई है ब्याज लगाने के पहले की, वो प्रॉफिट आपको दी हुई है 21,000। वो आप सबसे पहले यहाँ पे पुटअप कर लेंगे बाई बैलेंस बीडी करके लिखेंगे 21,000 जो प्रॉफिट दी हुई है 21,000। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि ए ने और बी ने फर्म को कुछ ऋण दिए हैं, लोन दिए हैं। उस लोन पर उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट नहीं दिया है बच्चों, आपको बता दूं कि जब भी क्वेश्चन में लोन का इंटरेस्ट रेट ना दे तो उस टाइम हम लोग इंटरेस्ट रेट 6% कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको ए और बी का इंटरेस्ट निकाल के दिखा रहा हूं। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%। ए का इंटरेस्ट निकालता हूं पहले। ए ने फर्म को ऋण दिए है 40,000 का। 40,000 का ऋण फर्म को ए ने दिया हुआ है, तो इस 40,000 पे 6% इंटरेस्ट निकाला जाएगा। तो कितने मंथ में उसका पेमेंट हो गया ये देखना पड़ेगा, उतने मंथ का ही इंटरेस्ट देना है। तो 1 मार्च 2007 को ये ऋण लिया गया है। 1 मार्च 2007 को ये ऋण लिया गया है, जिसका पेमेंट किया गया है 1 सितंबर 2007 को। 1 सितंबर 2007 को इसका पेमेंट किया गया है। इसका मंथ हम निकाल लेंगे 1 मार्च टू 1 सितंबर। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 6 मंथ, यानी इस पर आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 6 मंथ का होगा। इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर। तो ये आ गया आपका 1200 रुपए आपका इसका इंटरेस्ट आ गया। बी का निकालेंगे। बी ने फर्म को लोन दिया है 80,000 का। 80,000 का 6% निकालेंगे और ये देखना है कि इन्होंने क्या किया है। इन्होंने 1 फरवरी को फर्म को लोन दिया है और 1 मई को फर्म ने पेमेंट कर दिया है, यानी 1 फरवरी से 1 मई तक हमारा 3 मंथ कैलकुलेट होता है। 3 मंथ का इंटरेस्ट इस पे हम लोग निकालेंगे। तो ये आपका आ गया 1200। यानी अब आप यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट
ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन ए का आ गया आपका 1200 और बी का भी आ गया आपका 1200, दोनों मिला के हो गया 2400। इसके अलावा इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन है। तो अब इन दोनों का हम लोग बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे। 21,000 माइनस 2,400 को हम लोग निकाल लेंगे, तो ये आ गया आपका 18,600। 18,600 आई इस फर्म की प्रॉफिट टू पीएल अकाउंट। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू पीएल अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट लिख सकते हैं। तो इसमें जो पीएल अकाउंट आई वो 18,600 आई। इस 18,600 में ए का भी हिस्सा है, बी का भी हिस्सा है, सी का भी हिस्सा है। चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ए, बी और सी का कोई भी लाभ नहीं है, ए, बी और सी का कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी इक्वल इक्वल बांटा जाएगा। तो चलिए बांटता हूं यहाँ पे प्रॉफिट को। ए का 18,600 इंटू 1/3। एक्चुअली इस क्वेश्चन में 3 लोग हैं, 3 पार्टनर हैं। 3 पार्टनर हैं तो 1/3 होगा, 2 पार्टनर होते तो 1/2 होता, 4 पार्टनर होते तो 1/4 होता। जितने भी पार्टनर होते हैं उतने बाय उतने होते हैं। यहाँ पे 1/3 हम लोग करेंगे। बी का भी वही हो जाएगा 18,600 इंटू 1/3। सी का भी वही हो जाएगा 18,600 इंटू 1/3। ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 6,200 ईच, यानी 6200 रुपए सभी को मिलेगा। ए का, बी का और सी का तीनों लोगों का हिस्सा बना 6,200। लेकिन आपको एक बात याद होना चाहिए बच्चों इस क्वेश्चन में कि ए ने कहा था कि सी को कब कितना भी पैसा, मतलब 7,800 रुपए से कम सी को नहीं मिलेगा। यदि इससे कम उसकी प्रॉफिट आती है तो उसकी भरपाई ए अपने पास से करेगा। यानी ए को 7,800 रुपए, सी को 7,800 रुपए मिलना है। इसका मतलब आप देखिए सी को 6200 रुपए बन रहा है, यहाँ पर 6200 बन रहा है। अब हम देखें अगर तो 7,800 में से अगर हम 6200 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर आता है आपका 1600, यानी 1600 ए अपने पास से सी को देगा। यानी कि 6,200 में से 1600 ए में से माइनस होगा और सी में जुड़ जाएगा। बी से कोई मतलब नहीं, बी का जितना है उतना ही रहेगा। यानी इसमें से हम लोग ये माइनस करेंगे तो आपका आएगा ये आ गया आपका 6,200 माइनस 1600 4600, ये हो गया आपका 6,200, ये हो गया आपका 7,800। ठीक है स्टूडेंट, ये टोटल हो गया आपका 18,600 रुपए और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। 21,000 ज्यादा है, ये दोनों साइड में लिख दिया जाएगा 21,000। सॉल्व दिस क्वेश्चन।